ओम नमः शिवाय। जय माता गौरी। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे कि किस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं और प्रदोष काल का समय क्या होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो में आपको कथा भी सुनाई जाएगी, तो कथा भी अवश्य सुनिए। हर साल हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार यानी कि साल 2024 में हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। व्रत के दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शिव योग में रखे गए व्रत और पूजन का आपको सुफल प्राप्त होगा और शिव की कृपा होगी और आपकी हर मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। हरियाली तीज का प्रारंभ 6 अगस्त 2024 को शाम 7:53 पर होगा और इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात्रि 8:06 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से 9:06 तक रहेगा और सुबह 10:45 से दोपहर 12:27 तक, और शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 7:10 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल का समय 6:16 से 7:45 तक रहेगा। हरियाली तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और व्रत कथा भी सुनी जाती है, तो व्रत कथा आप अवश्य सुने। हरियाली तीज का व्रत का पारण 8 अगस्त को सुबह 6:04 से 7:15 तक रहेगा। आप इस समय पारण कर सकते हैं। कभी भी निर्जला व्रत का पारण लिक्विड चीज़ों से करनी चाहिए। तो आप पारण करने से पहले जूस या शरबत पी लें या आप दूध से अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद जो भी आप भोजन करना चाहते हैं शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। हरियाली तीज श्रावण मास की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कई सारे जगहों पर हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी बुलाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता गौरी के 107 जन्म के बाद पार्वती के रूप में कठोर तप और तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रावण मास की तृतीया तिथि के दिन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। करवा चौथ की तरह यह भी व्रत कठिन होता है। माना जाता है कि यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत करके अगले दिन व्रत खोला जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति के लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ की तरह ही यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। यदि आप इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति सुखी जीवन के लिए रखती हैं, लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे से किसी भी बात को लेकर बात विवाद न करें। इस व्रत में हरे रंग का महत्व होता है। हरा रंग सौभाग्य के प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये रंग शिव जी को अति प्रिय है और माता पार्वती को भी बेहद प्रिय है। ऐसे में इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, हरी साड़ी एवं अन्य श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव जी माता पार्वती की पूजा करती हैं, कथा पढ़ती हैं, सुनती हैं। साथ ही इस दिन देवी पार्वती की पूजा करते समय उनको 16 श्रृंगार वस्तुएं अर्पित करें, जिसमें मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, आभूषण, पुष्प, माला आदि अर्पित करें। महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की षोडशोपचार पूजा करें। इसके बाद पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों लोग की आरती उतारें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद लोकप्रिय गीत गाई जाती है, झूला झूले जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। पूजा में प्रसाद चढ़ाना ना भूलें। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माता गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।
इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन और जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अगले दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः पूजा करके उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। हमारे देश के बड़े भाग में यही पूजन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भी मनाई जाती है, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों तीज बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये रही हरियाली तीज की जानकारी। चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें यह विवाह की बातें पता चली तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। तुमने अपने सहेली के सुझाव के अनुसार ही काम किया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित हुए और दुखी मन से वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिया, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसके पश्चात आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारी विवाह करवाई। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु इस व्रत को रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद
देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गौरी शंकर। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।